नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज कीवर्ड। ठीक है, जो हमारा पुराना 4 लेक्चर हुए थे, जैसे कि पहला जो हमारा लेक्चर था वो था व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ सी, एंड थर्ड हाउ वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो C++ IDE इन विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। एंड नेक्स्ट, स्टूडेंटों के रिकमेंडेशन में सिलेबस क्या हो, कितना होता है सी का। कुछ स्टूडेंटों के माइंड में कन्फ्यूजन था, तो वो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि टोटल सिलेबस क्या क्या होता है। अगर आप इतना कैप्चर कर दोगे तो आप टोटली बोल सकते हो आई एम अ सी प्रोग्रामर, परफेक्ट सी प्रोग्रामर, बिकॉज उससे आगे सिलेबस कहीं भी नहीं है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कीवर्ड्स। तो व्हाट इज कीवर्ड? इन्हीं को हम बोल सकते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं? रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। द वर्ड्स हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग is called keywords। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कीवर्ड की डेफिनेशन? द वर्ड्स हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग इज कॉल्ड कीवर्ड्स। तो प्रीडिफाइंड मीनिंग का सेंस ये निकलता है कि जिनका काम पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है, कौन सा कीवर्ड क्या करेगा। ये किसके द्वारा प्रीडिफाइंड किया गया होगा? जो सी के डेवलपर होंगे। तो सी के डेवलपर कौन है? डेनिस रिची। तो डेनिस रिची द्वारा इनकी मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर दी गई, कौन सा कीवर्ड क्या करेगा। इसको हम इजी भाषा में और समझ लेते हैं। इट्स फंक्शनैलिटी इज आल्सो प्रीडिफाइंड। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी मीन्स इसकी वर्किंग जो है पहले से ही डिफाइंड कर दी गई है। तो हम बोल सकते हैं इट्स फंक्शनैलिटी इज आल्सो प्रीडिफाइंड। किसके द्वारा? स्वाभाविक सी बात है, आपको ही पता है, डेनिस रिची द्वारा, जो सी को डेवलप किए थे। देन एक पॉइंट और इसमें ऐड है, वी कांट यूज कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर। तो आप कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। तो वी कांट यूज कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा था कि आइडेंटिफायर क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट, आप बोल सकते हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो आप वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफायर बोल सकते हो, फंक्शंस को भी आइडेंटिफायर बोल सकते हो, एंड स्ट्रक्चर्स को भी। तो ये सारी चीजें हैं कीवर्ड्स के डेफिनेशन के बारे में। तो सिंपली आपसे कोई पूछो व्हाट इज कीवर्ड, तो क्या बताना? द वर्ड हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग, जिसकी मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर दी गई है। किसके द्वारा? डेनिस रिची द्वारा। इट्स फंक्शनैलिटी इज आल्सो प्रीडिफाइंड, इसकी वर्किंग भी पहले से डिफाइन कर दी गई है। एंड वी कांट यूज कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर, मतलब हम एज आइडेंटिफायर भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एज अ वेरिएबल कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, एज अ फंक्शन यूज नहीं कर सकते, और जो स्ट्रक्चर और बहुत सी सारी चीजें हैं, तो उनको हम जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स। अब आगे हम देख लेते हैं कितने कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो सिंपल सा आपको बताना है, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
डिफाइंड बाय डेनिस रिची। दीज आर, वो कौन कौन से हैं मैं दिखा रहा हूं, तो आपको सिंपल से बताना कितने कीवर्ड हैं, 32 कीवर्ड। तो मैं कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डू, डबल, डिफॉल्ट, एल्फ, एक्सटर्न, एनम, फ्लोट, फॉर, गो टू, इंट, इफ, लॉन्ग, देन आपका आ जाएगा रिटर्न, रजिस्टर, टाइप डेफ, स्ट्रक्ट, स्विच, फॉर्ट, साइज ऑफ, फाइंड, स्टैटिक, यूनियन, अनफाइंड, वॉइड, वोलाटाइल एंड वॉइल। तो अब काउंट कर लेते हैं 32 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं किसके द्वारा, डेनिस रिची द्वारा। तो एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, ये कीवर्ड्स जो हैं सारे स्मॉल केस लेटर में हैं, कोई भी अपर केस में नहीं है, सारे किस में है, स्मॉल लेटर में। तो ये था कीवर्ड्स के बारे में। अब हम आगे लेक्चर में जो है तो ऑपरेटर्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आपको सिंपली याद करके रखना, कौन से वर्ड कीवर्ड है। याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे यूज करोगे एज ए वेरिएबल, एज ए फंक्शन या एज ए स्ट्रक्चर, तो आप इनको यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट किया गया है डेनिस रिची द्वारा, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा ऑपरेटर्स। धन्यवाद।